वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। इसराइल के जहराना इक़दाम की शदीद मज़म्मत। ईरान की 3 एटमी तंज़ीमात पर हमले। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के करारदादों आलमी कवानीन UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के हक़ दिफ़ा की मुकम्मल तायद। एलामिया में कहा गया इसराइली हमले इसराइली कार्रवाइयों से खित्ते में कशीदगी में इजाफा और सिफारती अमल को नुकसान पहुंचा। गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से कशीदगी में इजाफा बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए राबते जारी रखने के अज़्म का इरादा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी अमूर पर गौर किया गया। कौमी सलामती कमेटी का तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात और सिफारती अमल के जरिए मसला हल करने की अपील। कमेटी ने इंसानी हकूक़ और आलमी इंसानी कवानीन की पासदारी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना हालिया दौरा अमरीका पर शुरा को एतमाद में लिया। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ, वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। अमरीका का दोहरा मयार। ईरान पर हमलों के बाद अमरीकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, रजीम चेंज की इस्तेलाह का इस्तेमाल वैसे सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। कर गए हमने एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में बम को ईरान के हाथ से छीन लिया। अगर इन्हें मौका मिलता तो वो ये बम जरूर इस्तेमाल करते। हमले में अमरीकी फौज ने बहादुरी और जहानत का इस्तेमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से भी टेलीफोनिक राबता। ईरान पर अमरीकी हमले और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के साथ मुज़ाकरात और देरपा तस्वीर की तरफ पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा इसराइल की रजीम को रोकना होगा। ईरान की जौहरी तंज़ीमात पर हमला करके खित्ते के लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली गई। एटमी तंज़ीमात पर हमले में अगर इखराज होता तो सारे खित्ते खुसूसन पाकिस्तान पर असरात होते। अमरीका के लोग इस जंग की हिमायत नहीं करते। पहले यही इराक के बारे कहा गया और अब ईरान के बारे में कहा कि इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और हम इस हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। ईरान की मिलिट्री क़यादत को जंग के मैदान में नहीं बल्कि इनके घर में टारगेट किया गया। ईरानी साइंसदानों को टारगेट किया। भारत सिंतास मुआहदा मान ले या जंग के लिए तैयार रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली के इजलास में खिताब। कहा भारत के सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना गैर कानूनी है। पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अगर भारत इस धमकी पर अमल करता है तो हमें एक और जंग भारत से लड़ना पड़ेगी। हमारी अफवाज ने भारत को शिकस्त दी, आइंदा भी देंगे। सीज फायर नाकाफी है, जरूरी है पाकिस्तान और भारत में अमन कायम किया जाए। पाकिस्तान में आधे दहशतगर्दी के वाक़यात भारत कराता है। हमारे खित्ते में नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। हमारी कमेटी ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया पेश किया। जहां हम गए पीछे सस्ती कॉपी वाले भी पहुंचे। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए में भी भारत हार गया। कश्मीर के हवाले से हर जगह दुनिया में हमदर्दी है। हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे और कश्मीर को इंसाफ दिलाएंगे। ईरान के इसराइल पर एक और बड़ा मिसाइल हमला। इसराइल भर में 35 मिनट तक सायरन बजते रहे। हमले में खैबर शिकन हमाद और फतह 1 मिसाइलों का इस्तेमाल। पहली बार ईरान ने कदर H मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। अशदोद पावर स्टेशन तबाह। इसराइल का पावर प्लांट को नुकसान पहुंचने का एतराफ़। इसराइली इलेक्ट्रिक कंपनी का कहना है जनूबी इसराइल में बिजली की फरहमी मुनक़ता हो गई। ईरान ने तल अवीव के साथ हाइफा, गोलान और इलात को भी निशाना बनाया। ईरान ने खुरमाबाद में एक और इसराइली हरमज 900 ड्रोन भी मार कराया। गिराए जाने वाले अस्करी ड्रोन्स की तादाद 4 हो गई। ईरान ने 4 इसराइली F-35 तैयारों को भी तबाह करने का दावा किया। अल-कुद्स फोर्स के तर्जुमान का कहना है नाजायज इसराइली रियासत के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप के नाम पैगाम में कहा जंग आपने शुरू की, खत्म हम करेंगे। अमेरिका के खिलाफ ताकतवर टारगेटेड ऑपरेशन होगा। अमेरिका को अफसोसनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। माजी में मुजरिमाना कार्रवाई पर अमेरिका को फैसला कुन जवाब दिया। इस बार भी अमेरिका को फैसला कुन जवाब देंगे। इसराइल की जहरियत जारी। ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले। अमेरिका के बाद इसराइल का भी फर्दो जौहरी तनसीब पर हमला। इसराइल का कहना है जौहरी तनसीब पर बराह रास्त हमला नहीं किया गया। प्लांट की तरफ जाने वाली सड़क को निशाना बनाया गया। इसराइली हमले में शहीद बहश्ती यूनिवर्सिटी तेहरान की एवन जेल और सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। इसराइली ईरानी वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर और पासदारान इनकलाब के दफातर को भी निशाना बनाया।
इसराइल ने ताज़ा हमलों में तेहरान और कारगिल में भी मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सदर पुतिन से मुलाकात, आयतुल्लाह ख़ामनेई का खत पहुंचाया। मुलाकात में खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर ने कहा, यह मुलाकात हमें मौजूदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते तलाश करने का मौका फराहम करेगी। हालिया वाक़यात पर हमारा मौक़िफ़ वज़ारत ख़ारजा के जरिए पहुंचा दिया गया। ईरान के खिलाफ जहरियत बेबुनियाद है। ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। मेरी नेक तमन्नाएं ईरानी सदर और रहबर आला तक पहुंचाएं। अमेरिका ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं रखता। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर तवील तनाज़ा है, न हमें इसमें मुलविस होने की दिलचस्पी है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की NBC के मेट द प्रेस में गुफ्तगू, कहा एक बहुत ही बेहतरीन सर्जिकल स्ट्राइक हुई जो कौमी मुफाद के ऐन मुताबिक तरतीब दी गई थी। अमरीकी मकसद ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना था। हमें तनाज़े का भी कोई खौफ नहीं था। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका का ईरान पर मजीद हमलों का उस वक्त तक कोई मंसूबा नहीं है जब तक वो गड़बड़ ना करे। दोनों रहनुमाओं का कहना था, अमरीका ईरान के साथ हालत जंग में नहीं है, जंग ईरान की जौहरी प्रोग्राम के साथ है। वज़ीर खजाना की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी और PTI अरकान आमने सामने। पीपल्स पार्टी अरकान को उमर अयूब खान की तकरीर पर एतराज। शगुफ्ता जमानी ने उमर अयूब खान को पागल करार दे दिया। PTI अरकान के भी जवाबी हमले, कहा बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया की सैर करके वापस आए। निसार जट के बयान पर कौमी असम्बली में हंगामा आई। आगा रफीउल्ला और निसार जट में हाथापाई होते होते रह गई। आगा रफीउल्ला के एतराज पर निसार जट ने शट अप कह दिया और दोनों अरकान लड़ाई के लिए आगे बढ़े। दीगर अरकान आगा रफीउल्ला और निसार जट के दरमियान आ गए। पीपल्स पार्टी और PTI के अरकान स्पीकर डायस के सामने जमा हो गए। 15 मिनट के लिए इजलास मुलतवी। अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी के हुकूमती अरकान अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। कौमी असम्बली सिक्योरिटी स्टाफ के बीच बचाव की कोशिश। हुकूमती अरकान ने वज़ीर खजाना के गिर्द हिसार बना लिया। PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन के इजलास न चलने देने की धमकी पर स्पीकर का करारा जवाब, कहा यह आपकी भूल है, आप असम्बली को नहीं चलने देंगे। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने की इजाजत देने पर PP का स्पीकर कौमी असम्बली से एहतजाज। कई अरकान स्पीकर डाइस पर पहुंच गए। आगा रफीउल्ला का अपोजिशन लीडर को फ्लोर न देने का मुतालबा। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा, पीपल्स पार्टी अरकान दिल बड़ा करें। 5 करोड़ रुपए तक कीमत वाले रिहायशी मकानात, 1 करोड़ रुपए के प्लॉट और 70 लाख रुपए तक कीमत की गाड़ियों पर नए टैक्स कवानीन का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई जायदाद पर 4.5 से 6% विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जाएगा, जबकि 15 साल या इससे जायद पुरानी जायदादों पर यह टैक्स नहीं लगेगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया, कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे हैं। विफाकी के BISP का बजट 716 अरब रुपए कर दिया गया। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए किसानों को आसान कर्जों, फसल की इंश्योरेंस और माली मामलत की सहूलत दी जाएगी। सोलर पैनल्स की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। FBR नादहिंदगान के खिलाफ आला सतह 3 रुकनी कमेटी इंक्वायरी करेगी। 5 करोड़ तक के टैक्स मुकदमात में बगैर वारंट गिरफ्तारी नहीं होगी। कारोबारी माहौल में बेहतरी और सनती पॉलिसी का जल्द ऐलान किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में खुसूसी तजावीज़ शामिल की गई हैं। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट की हिमायत कर दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो की तनख्वाहों में इजाफे, दिफाई बजट में बेहतरी और महंगाई में कमी पर हुकूमत की तारीफ की। ज़राअत से मुतालिक हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। कहा ज़राअत को हुकूमती इक़दामात से नुकसान पहुँच रहा है। मुल्क में ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए, किसानों का मौशी कत्ल बंद किया जाए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी माली मामलत की भी अपील। अपोजिशन को मनफी सियासत तर्क करने और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की दावत। कहा PTI हर मामले को बानी PTI की रिहाई से न जोड़े, ख्वाह मामला मईशत का हो, जंग का या अमन अमान का। PTI ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाती है। पानी PTI के कौम से खिताब ने भारत के छक्के छुड़ा दिए। हम पर तनकीद करने वाले अपनी गिरेबानों में झांके। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो ने तकरीर की, कहानी हमने सुनी, हासिल वसूल क्या हुआ? कुछ नहीं, जीरो। पीपल्स पार्टी बीमारी का शिकार है। जिस दिन इसराइल ने हमला किया था, मैंने कहा था अपने तेल के जखीरे चेक कर लें। दुनिया में 12 से 14 दिन का जखीरा है, जबकि ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा है कि ये हाइब्रिड रजीम है और आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इसकी वजह से रुपए की वैल्यू कम होगी। FBR गरीब लोगों का गला काटेगा। हुकूमत ने मुर्दा बजट का जनाजा पढ़ा, इसको दफना दे। बजट के बाद महंगाई की नई लहर आएगी। हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग मुल्क के साथ संजीदा रहें।
साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा, बिलावल भुट्टो की कामयाबियां आपको अपनी नाकामी नजर आती है। उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा सारी दुनिया के सामने जाके लड़ा। बानी पीटीआई ने भारत के सामने हथियार डाल दिए। हमने हमले का दंदान शिकन जवाब दिया। ये भगोड़े हैं, ये वो लोग हैं जिनकी कोई जमात नहीं, ये शोर मचाने वाली मशीनें हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं हैं। ऐवान में आइंदा ऐसी हरकत की तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वफाकी हुकूमत चाहती है बजट पास न हो ताकि इसे इमरजेंसी लगाने का मौका मिले। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इजलास से खिताब, कहा मुल्क का पूरा निजाम PTI को खत्म करने पर लगा हुआ। वर्कर से लेकर क़यादत तक को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इख्तियार सिर्फ बानी PTI के पास है। बानी आज हुक्म दें असम्बली तहलील कर देंगे। इलेक्शन से कबल पार्टी निशान छीना गया, लेकिन अवाम ने फिर भी PTI को वोट दिया। 2 सूबों में तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया। ये आइन तोड़ने वालों की भूल है कि इनका एहतसाब नहीं होगा। हुकूमत के इब्तदाई 18 दिनों में तनख्वाहें भी दस्तयाब नहीं थी। इंतजामी मुश्किलात के बावजूद हमने फौरी तौर पर मामलात संभाले। PTI हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर थी। खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जानबूझकर खराब की गई। कर्जों पर चलने वाली कौमें कभी आज़ाद नहीं होती। NFC का हिस्सा नहीं मिला, ये बड़ा आईनी जुल्म है। सिंध का तरक्याती बजट पंजाब से ज्यादा। सिंध का तरक्याती बजट कुल बजट का 30 जबकि पंजाब का 23% है। मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब, कहा पिछले साल भी ब्लॉक प्लान बनाकर तरजीही काम किए, तमाम काम मुकम्मल नहीं हुए, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हर साल अहम जरूरियात को मद्देनजर रखकर इकदाम करते हैं। फ्लड एबिलिटेशन के लिए कम अज कम 1000 अरब रुपए दरकार है। तनकीद करें मगर गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करें। रेड लाइन मंसूबे की तस्वीर गलत अंदाज में वायरल की गई। ऐसी बातें दुश्मन के बयानिए को तकवीत देती हैं। हमने मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त दी। भारत के खिलाफ जंग के मौके पर पूरी कौम इकट्ठी हुई। शुगर मिल्स मालिकान का चीनी की कीमतों में मन माना इजाफा। हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। चीनी की कीमतों और फरहामी बारे सख्त इक़दाम और निगरानी का फैसला। वफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन की जेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का अहम इजलास। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चंद रोज में दरामदी चीनी से मुतालिक रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली जाएंगी। राना तनवीर हुसैन ने कहा, चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर हो गया। मुल्क भर में चीनी की सप्लाई में कमी का सामना है। बेचारे आते हैं, वो हमसे रेट पूछते हैं, लेकिन अपनी गुर्बत या महंगाई की वजह से चुप करके जिन्होंने 5 किलो लेनी बेचारे आधा किलो लेके चले जाते हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि हर चीज़ पे कंट्रोल करें। कोई भी चीज़ बढ़ती है तो उसका आगे से जो दाम है वो बढ़ने शुरू हो जाती है। 171 रुपये किलो मंडी से मिल रही है और 175 हम सेल कर रहे हैं इधर। मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके लिए स्पेशली ये गरीबों की इस्तेमाल की चीज़ है, इस पर नज़रसानी करें। चीनी की बढ़ती कीमतों पर आवाम फट पड़े। 5 लाख टन चीनी की दरामद के हुकूमती फैसले पर शहरियों का कहना है कि हुकूमत चीनी माफिया को रिलीफ देकर आवाम से रकम बटोर रही है। हुकूमत चीनी के मामले पर आवाम की जेबों पर हाथ साफ कर रही है। मसनूई किल्लत का बहाना बनाकर चीनी दरामद की जाती है और फिर इसे महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। शहरियों का कहना है हुकूमत को गरीबों का कोई ख्याल नहीं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। तेल की कीमत $80 फी बैरल से तजावुज कर गई। वजीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तियाबी पर हंगामी इजलास में ऑल सप्लाई चेन बरकरार रखने के इक़दाम पर गौर किया गया। ओगरा हुकाम ने कहा, 22 दिन का पेट्रोल 32 दिन का डीजल मौजूद है। ऑयल कंपनीज को तेल सप्लाई रोकने की हिदायत नहीं की। अमरीकी सदर ट्रंप ने तेल कीमतों में इजाफे को नोटिस ले लिया। तेल पैदा करने वाले ममालिक को कीमतें बढ़ाने पर सख्त वार्निंग दे दी। कहा, कीमतों में इजाफा ना किया जाए। कहते हैं मैं सब देख रहा हूं, तेल की कीमतें कम रखी जाएं। कीमतों में इजाफा करने वाले दुश्मन के हाथ पे खेल रहे हैं। तेल कीमतों में इजाफा ना किया जाए। चीन ईरान को आबनाए हुर्मज़ बंद करने से रोके। वाशिंगटन ने बीजिंग से मदद मांगी। दुनिया का 20% तेल आबनाए हुर्मज़ से गुजरता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए को बंद करने की मंजूरी दे दी। ऐसा इकदाम ईरान के लिए माशी खुदकुशी होगा। हमारे पास इससे निपटने के ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन दीगर ममालिक को भी इस तरफ देखना चाहिए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमले से मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। आबनाए हुर्मज़ बैन अल-अक़वामी तिजारत के लिए नहायत अहम रास्ता है। खित्ते में अमन बरकरार रखना आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं वो कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें तेज़ करें।
भारत के लिए फजाई हदूद की बंदिश में तोसी, नोटिम जारी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक फजाई हदूद की बंदिश 1 माह के लिए बढ़ा दी गई। पाकिस्तानी फजाई हदूद 23 जुलाई 2025 तक भारतीय तैयारों के लिए बंद रहेगी। भारतीय एयरलाइंस के मुसाफिर और फौजी तैयारों पर पाकिस्तान के फजाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी बरकरार। भारतीय रजिस्टर्ड या लीज पर लिए गए तैयारे भी पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तानी फजाई हदूद दीगर बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए खुली रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के सिगरेट पर टैक्स चोरी के हवाले से अहम इंकशाफात। कहा 300 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है और हर महीने ब्रांड तब्दील कर देते हैं। इधर अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर माल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जाली फैक्ट्रियों के खिलाफ केपी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। टैक्स चोरी करने वाले अरबपति नहीं खरबपति हैं। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सवाबी के इर्द गिर्द जो जाली फैक्ट्रियां हैं उनके मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत ने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। ये चोरियां कम हो जाएं तो अवाम को सुख का सांस मिल सकता है। PTI की सियासत इस पैसे पर चल रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर के तरक्याती मंसूबों का दौरा। रूट 47 का इफ्तिताह किया। 4.5 किलोमीटर तवील 2 तरफा और 3 रोया इस जदीद शाहरा को 1947 की जिद्दोजहद आज़ादी से मंसूब किया गया है। सड़क पर 2.5 किलोमीटर तवील साइकिल लैन, जबकि वॉकवे, बारिश का पानी जखीरा करने के लिए 50 लाख गैलन गुंजाइश वाली मसनूई झील, फवारे और एरेशन सिस्टम भी नस्ब किए गए हैं। जबकि 912 सोलर पैनल से 1 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मरियम नवाज ने कहा, रूट 47 सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की और पायदार मुस्तकबिल की अलामत है। ये मंसूबा लाहौर की ट्रैफिक और माहौलियाती सूरत हाल बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। अगर कराची रिहाइश के काबिल नहीं तो मुल्क भर से लोग यहाँ क्यों आते हैं? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सवाल उठा दिया। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पूरे मुल्क के लोग कराची के बजाय लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर क्यों नहीं जा रहे? मानते हैं कि कराची में मसाइल हैं, मगर 3 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह पानी मिल रहा है। कराची में सफाई भी हो रही है, कचरा भी उठ रहा है, लोग काम पर भी जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए सेल बना दिया। ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का माली साल 2025-26 के लिए 1 खरब 48 अरब 63 करोड़ रुपए का बजट पेश। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 88 अरब 19 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। गिलगित बल्तिस्तान बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 22 अरब रुपए की तजवीज़। वफाकी PSGP मंसूबों के लिए 11 अरब। वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम के लिए 4 अरब मुख्तस। गंदम सब्सिडी के लिए 20 अरब। नॉन टैक्स रेवेन्यू हदफ 7 अरब 89 करोड़ मुकर्रर। गिलगित बल्तिस्तान बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। तालीम के लिए 1 अरब 47 करोड़। सेहत के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए की तजवीज़। हेल्थ एंडोवमेंट फंड के लिए 62 करोड़, जबकि देही मंसूबों के लिए 600 मिलियन तजवीज़। ज़राअत माही परवरी के लिए भी 35 करोड़, जबकि सियाहत के लिए 9 करोड़ और IT के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। सिफारतकारी को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान की इसराइली जारियत की भी मज़म्मत। ईरान के दिफा के हक की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हुए यकजहती का इज़हार। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अफसोस का इजहार किया कि इनकी अमन अपील पर तवज्जो नहीं दी गई। लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात और ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 25 जून से मानसून बारिशों का आगाज। नया सिलसिला 1 जुलाई तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसहरा, कोहिस्तान, तीर सवाद और शांगला के मकामी नदी नालों में तोफ़यानी, जबकि फ्लैश फ्लडिंग, जबकि पेशावर, नौशहरा, मर्तान और स्वाबी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तमाम ज़िले इंतज़ामिया को मानसून बारिशों के बाइस किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पेश की निपटने के लिए मुरास्ता जारी।